दोस्तों आज मैं द फ्लाई 1 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट भी जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेथ ब्रंडल होता है। सेथ एक पार्टी में अपनी फ्रेंड वेरोनिका से बात कर रहा होता है। सेथ यहाँ पर अपने नए इन्वेंशन के बारे में वेरोनिका को बताता है और साथ ही ये बताता है कि उसका ये इन्वेंशन दुनिया से इंसानी लाइफ को चेंज कर सकता है। सेथ वेरोनिका को अपने साथ काम करने को कहता है। पहले तो वेरोनिका उसे मना कर देती है, लेकिन सेथ के बार बार कहने पर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। सेथ उसे अपनी लैब पर ले आता है। उसकी लैब एक सुनसान जगह पर होती है। सेथ उसे अपनी बनाई हुई मशीन दिखाता है। ये मशीन ऐसी होती है जिसमें 2 बॉक्स हैं। अगर एक बॉक्स में कोई चीज डाल दें तो वो चीज दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट हो जाएगी, यानी उसने टेलीपोर्ट करने वाली मशीन बनाई होती है। इन मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर भी था जो सेथ की वॉइस कमांड पर चलता था। सेथ ने इस मशीन का नाम टेलीपोर्ट्स रखा था। सेथ वेरोनिका से उसकी कुछ चीज एक्सपेरिमेंट के लिए मांगता है। वेरोनिका उसे अपना कपड़ा देती है। फिर सेथ उसे ठीक तरह से दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर वेरोनिका शॉक हो जाती है। फिर वेरोनिका अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वेरोनिका उससे उसके इन्वेंशन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर पता चलता है कि वेरोनिका एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने आर्टिकल के लिए खबर चाहिए थी, इसीलिए वो सेथ के इन्वेंशन को जानने में इंटरेस्ट लेती है। जब सेथ को इस बात का पता चलता है कि वेरोनिका उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है तो सेथ उससे पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वेरोनिका उसे बता देती है कि वो एक जर्नलिस्ट है। ये सुनकर सेथ उसे अपनी खबर को छापने से मना कर देता है, लेकिन वेरोनिका उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वेरोनिका उस टेप को अपने बॉस बोरांस को सुनाती है, लेकिन उसका बॉस बोरांस उस टेप पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर सेथ भी आ जाता है। बोरांस उस टेप को एक मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर सेथ वेरोनिका को अपने साथ बर्गर खाने को इनवाइट करता है। सेथ यहाँ पर वेरोनिका से कहता है कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सेथ यहाँ पर बताता है कि उसने अभी ये ट्रायल किसी जिंदा चीज पर नहीं किया है, वो केवल नॉन लिविंग चीजों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सेथ चाहता था कि उसके ऊपर केवल एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक बुक लिखी जाए। अगले दिन वेरोनिका सेथ की लैब में आती है। सेथ इस बार अपनी मशीन से लिविंग चीजों को टेलीपोर्ट करने को सोचता है। वेरोनिका उसके एक्सपेरिमेंट को अपनी कैमराज में रिकॉर्ड कर रही थी। अब सेथ एक मंकी पर अपने ट्रायल शुरू करता है। वो उसे पहले बॉक्स में रख देता है। जैसे ही मंकी दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट होकर आता है उसकी बॉडी के अंदर की चीजें बाहर आ जाती हैं, यानी मंकी नहीं बच पाता। सेथ का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ये देखकर सेथ अपने ऊपर काफी गुस्सा होता है। रात को जब सेथ परेशान होता है तब वेरोनिका उसे समझाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। रात को सेथ को एक आइडिया आता है। वो मांस के टुकड़ों पर अपना ट्रायल शुरू करता है। देखते ही देखते सेथ मांस को टेलीपोर्ट करना जान जाता है। वेरोनिका जब सेथ के लिए कपड़े खरीदने जाती है तो वहाँ उसे बोरांस मिलता है। उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि बोरांस उस पर नजर रख रहा था। अब सेथ अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करके फिर से एक मंकी पर ट्रायल शुरू करता है। इस बार वो सही से टेलीपोर्ट करने में सक्सेस हो जाता है। वेरोनिका उसे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए कांग्रेट्स करती है और उसकी तारीफ करने लगती है। वेरोनिका वहाँ पर बोरांस के आर्टिकल को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो आर्टिकल सेथ के एक्सपेरिमेंट के ऊपर था। फिर वेरोनिका वहाँ से चली जाती है और सीधे बोरांस के घर आकर उसके इस आर्टिकल के बारे में पूछने लगती है। दरअसल बोरांस वेरोनिका का पुराना बॉयफ्रेंड होता है। वेरोनिका चाहती थी कि सेथ का आर्टिकल वो खुद लिखे, लेकिन बोरांस ने जलन की वजह से उसका ये आर्टिकल चुरा लिया था। इधर जब सेथ को पता चलता है कि बोरांस वेरोनिका का पुराना बॉयफ्रेंड है तो इस बात से सेथ को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। फिर ड्रिंक के नशे में सेथ खुद को ही मशीन में टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करता है। जैसे ही सेथ टेलीपोर्ट होने के लिए बॉक्स में बैठता है अचानक से उसके बॉक्स में एक मक्खी आ जाती है। टेलीपोर्ट होने का प्रोसेस शुरू होता है और वो मक्खी भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। रात को जब सेथ सो रहा था तो वेरोनिका उससे मिलने आती है। सेथ उससे उसके और बोरांस के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। वेरोनिका बताती है कि वो उसका केवल पुराना बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर सेथ उसे कुछ नहीं कहता। अब रात को जब सेथ सो रहा होता है तो एक मक्खी उसे परेशान करने लगती है। सेथ उसे आसानी से पकड़ लेता है, यानी सेथ के सेंसर्स तेजी से काम करने लगे थे। अगले दिन सेथ अपनी बॉडी को आसानी से घुमा पा रहा था। सेथ का स्टेमिना भी बढ़ गया था। सेथ वेरोनिका के साथ कॉफी पीने जाती है। वेरोनिका नोटिस करती है कि सेथ काफी ज्यादा शुगर यानी
यानी चीनी खा रहा है। अगले सीन में वेरोनिका देखती है कि सैथ की पीठ पर जहाँ पहले कट का निशान था वहाँ अब कुछ बाल उग रहे हैं। सैथ उन्हें इग्नोर करता है। सैथ को लगता है कि उसे ये पावर्स टेलीपोर्ट होने से मिली हैं। अब सैथ को लगता है कि वेरोनिका उसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फिर सैथ वेरोनिका को भी टेलीपोर्ट होने को कहता है, लेकिन वेरोनिका टेलीपोर्ट होने से मना कर देती है। वेरोनिका कहती है कि ये सब गलत है, लेकिन सैथ उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद सैथ एक बार में आ जाता है जहाँ वो एक आदमी से आर्म रेसलिंग का चैलेंज करता है। सैथ यहाँ पर उस आदमी के हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। फिर सैथ वहाँ से एक लड़की को अपने साथ अपने घर ले आता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वो लड़की भी सैथ के स्टेमिना से इम्प्रेस होती है। यहाँ पर सैथ खुद को फिर से उसी मशीन से टेलीपोर्ट कर लेता है। सैथ उस लड़की को भी टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेरोनिका आ जाती है। वेरोनिका को देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वेरोनिका कहती कि मैंने तुम्हारे उस कटे हुए बाल का टेस्ट करवाया, इससे मुझे पता चला कि वो बाल एक इंसेक्ट का है। अब सैथ का चेहरा पहले से खराब होने लगा था। वेरोनिका बताती है कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो और तुम बीमार हो। सैथ ही यहाँ पर वेरोनिका की बात नहीं सुनता और उससे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में सैथ देखता है कि उसके हाथ के नाखून आसानी से उतर रहे हैं और उसके चेहरे पर भी अजीब से बाल आने लगे हैं। उसकी बॉडी से अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा था। उसे लगता है कि उसके टेलीपोर्ट में कुछ खराबी हुई है। फिर सैथ अपने कंप्यूटर में देखता है कि जब वो टेलीपोर्ट हुआ था तो उसके साथ एक मक्खी ने भी टेलीपोर्ट किया और उन दोनों में कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। इसीलिए कंप्यूटर ने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया और इसीलिए ही अब सैथ एक मक्खी में बदलने लगा है। सैथ वेरोनिका को कॉल करके अपनी कंडीशन के बारे में बताता है और उसे अपने घर पर बुला लेता है। वेरोनिका उसके घर पर आकर देखती है कि सैथ की बॉडी तेजी से चेंज हो रही है और उसका चेहरा काफी गंदा लगने लगा है। फिर वेरोनिका देखती है कि वो खाना भी एक मक्खी की तरह लार घेर कर खा रहा है। ये सब देखकर वेरोनिका काफी परेशान हो जाती है। वेरोनिका बोरांस के पास जाकर सैथ की कंडीशन के बारे में बताती है और उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन बोरांस केवल वेरोनिका के साथ अटैच होना चाहता था। आखिर में बोरांस उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो सैथ के घर के अंदर नहीं जाता। फिर वेरोनिका सैथ के पास आती है। यहाँ आकर वो देखती है कि सैथ अब दीवारों पर चलने लगा है और उसकी स्किन भी बदल रही है। वो बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह बिहेव करने लगा था। फिर सैथ अपनी एक वीडियो बनवाता है जिसे देखकर बोरांस भी अजीब बिहेव करता है। आगे वेरोनिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी सैथ के साथ रिलेशन को लेकर। ये जानने के बाद बोरांस भी परेशान हो जाता है। रात को वेरोनिका सपने में देखती है कि वो डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल गई है, जहाँ पर उसके अंदर से एक बच्चे की जगह पर एक इंसेक्ट बाहर निकलता है। वेरोनिका जब होश में आती है तो वो अपने सपने को लेकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि सैथ में मक्खी के जीन होने की वजह से उसका बच्चा भी एक इंसेक्ट पैदा होगा। इधर सैथ खुद को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी इंसान के साथ टेलीपोर्ट होने वाली मशीन में टेलीपोर्ट हो तो वो ठीक हो सकता है। सैथ बिल्कुल पागल हो चुका था। अब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने के लिए वेरोनिका सैथ के पास आती है, लेकिन उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे कुछ भी नहीं बता पाती और बाहर आ जाती है। बाहर आकर वेरोनिका बोरांस को अपने साथ हॉस्पिटल जाने को कहती है ताकि वो अबॉर्शन करा सके। बोरांस यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका सैथ के बच्चे को अपने पेट में रहने को मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इनकी बातें छत पर से सैथ भी सुन लेता है। हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर पहले तो आधी रात में अबॉर्शन करने को मना कर देते हैं, लेकिन बोरांस के कहने पर वो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। डॉक्टर वेरोनिका से कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन वेरोनिका उन्हें बिना कोई टेस्ट करे ही अबॉर्शन कराने को कहती है। डॉक्टर अबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अबॉर्शन से पहले जब वेरोनिका बेड पर लेटी होती है तभी वहाँ पर शीशा तोड़कर सैथ वहाँ आ जाता है और वेरोनिका को उठाकर वहाँ से अपने घर ले आता है। सैथ उसे अबॉर्शन करने से मना करता है, लेकिन वेरोनिका रोते हुए मना करती है। बोरांस से गन लेकर सैथ के घर आ जाता है। सैथ उस पर हमला करके अपने थूक से बोरांस के हाथ और पैर को गला देता है और ये सीन देखने में काफी गंदा लग रहा था। इन सब में बोरांस को काफी दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब सैथ वेरोनिका को अपने साथ टेलीपोर्ट होने को कहता है, लेकिन वेरोनिका ऐसा करने से मना करती है। फिर सैथ जबरन ही उसे मशीन की तरफ ले जाने लगता है। सैथ को लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो ठीक हो सकता है। इसी बीच वेरोनिका सैथ के जबड़े को पकड़ लेती है। इसमें सैथ का जबड़ा टूट जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसकी स्किन उतरने लगती है और देखते ही देखते सैथ एक घिनौने क्रीचर में बदल जाता है। इसके बाद सैथ वेरोनिका को मशीन के दूसरे बॉक्स में बंद कर देता है और खुद को पहले बॉक्स में। इसी बीच बोरांस गन को उठाकर दोनों बॉक्सेस को कनेक्ट करने वाले वायर में शूट कर देता है। इससे मशीन का असर दूसरे बॉक्स तक नहीं आता और वेरोनिका को कुछ नहीं होता, लेकिन पहले बॉक्स में सैथ टेलीपोर्ट होकर वापस उसी में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसका वही हाल होता है जैसा कि पहले वाले मंकी के साथ हुआ था। उसके अंदर के पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। सैथ अब पहले से भी ज्यादा खराब दिख रहा था। बॉक्स से बाहर आकर सैथ वेरोनिका से
खुद को शूट करने को कहता है, लेकिन वेरोनिका ना चाहते हुए भी उसे शूट कर देती है और सैथ की मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको द फ्लाई 2 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।